हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतनाम साखी। ओम 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भक्तिश्चमारक्ष निदर्शकाय प्रेम प्रकाश मंडलोद्भवाय आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। आचार्यवर्याय वश्येन्द्रियाय श्री टेऊ रामाय नमः शिवाय। भगवत स्नेही सज्जनों, माताओं, बहनों, पावन ब्रह्म दर्शनी 22वीं दशपदी पौड़ी तीसरी। इस दशपदी में गुरु महाराज जी बहुत ही उत्तम से उत्तम साधन, उत्तम से उत्तम देशना दे रहे हैं। हृदय में हम धारण करें। जग में मंत्र बहुत हैं, गुरु मंत्र सम नाहि। कहे टेऊ गुरुदेव से लेकर सुमरोता। पक्का कर लें इसको। मंत्र बहुत हैं संसार में और गुरु मंत्र के बराबर नहीं है। ये मंत्र बिल्कुल एकदम पक्का हो जाए। जग में मंत्र बहुत हैं, गुरु मंत्र सम नाहि। कहे टेऊ गुरुदेव से लेकर सुमरोता। आगे खोल करते हैं गुरु महाराज जी तीसरी पौड़ी में। गुर मंत्र बिन पशु तन धारे, कष्ट पाए सो बहुत पुकारे। गुर मंत्र से मानुष होवे, गुरु से मिलकर बंधन होवे। गुर मंत्र बिन दे जो दाना, और योनि सुख भोगत नाना। गुर मंत्र से सबले कर्मा, सबला जीवन सबले धर्मा। गुर मंत्र जो जग नहीं होवे, कहे टेऊ नर बहुता रोवे। सदगुरु की शरण नहीं ली तो फिर क्या होगा? फिर पशु जैसा उठना बैठना। क्यों? पशु में इंसान में बहुत समता है, पर इंसान थोड़ा अतिरेक भी है। निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान। निद्रा हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। भोग हम भी भोगते हैं, पशु भी भोगते हैं। भयता हमको भी लगी हुई है, भयता पशुओं को भी लगी हुई है। निद्रा भोजन, भोजन हम भी खा रहे हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन हमारे में क्या विशेषता है जो इतना मनुष्य तन को दिव्य कहा गया? नरन ज्ञान निज अधिकता, ज्ञान बिना पशु जान। गुरु मंत्र बिन पशु तन धारे। अगर सदगुरु की शरण नहीं ली और ऐसे ही मर गए, फिर पशु चोला धारण करना पड़ेगा। कष्ट पाए सो बहुत पुकारे, वहाँ चिल्लाएगा प्रभु मेरे से भूल हो गई। गुरु मंत्र से मानुष होवे। इस पशु तन में तो वो दुख भोगेगा, और जब मनुष्य बन गया तो फिर अगर वो गुरु मंत्र को लेता है, गुरु मंत्र का स्मरण करता है, तो फिर क्या होगा? गुरु से मिलकर बंधन खोवे। सद्गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान से जीव को बंधनों से आजादगी मिलती है। गुरु मंत्र बिन दे जो दाना, और योनि सुख भोगत नाना। गुरु की शरण नहीं ली, दान धर्म पुण्य बहुत करता है, ये देखा गया है। कई लोग हैं दान धर्म पुण्य करते हैं, पर संतों की चरण शरण या सतगुरु की शरण नहीं लिए। तो गुरु महाराज जी कह रहे वो आपका लेना देना व्यर्थ नहीं।
बस उससे फायदा ये होगा कि जो आपने दान धर्म किया है, फिर पशु तन में आप जाओगे तो वहाँ पे भी आपको भोग सुख मिलेंगे। जैसे देखो, आप जिस कार में बैठने का सोच ही नहीं सकते, उस कार में कुत्ते घूमते हैं। ऐसे बहुत सारे पशुओं को देखा है जो आप चीज़ें नहीं खाते, अपन के नसीब में नहीं है, वो पशु पक्षी उनके पास जो हैं, तोते हैं, मोर हैं, या आदि जो वो सेठ लोग पालते हैं, उनके पास देखो खाने का सोने के पिंजरे। ऐसे ऐसे देखा गया है, क्योंकि उस मनुष्य तन में बहुत दान धर्म पुण्य किया था, गुरु की शरण नहीं ली थी, तो भोग जूनी में उस पशु जूनी में भी उनको भोग मिल रहे हैं। किस काम के वो? गुरु मंत्र बिन दे जो दाना, और यूनि सुख भोगत नाना। गुरु मंत्र से सफले कर्म, सफला जीवन सफला धर्म। सदगुरु का मंत्र लिया है, उससे आपके सब कर्मों में निखार आ जाएगी, क्वालिटी बदल जाएगी। सफला जीवन सफले धर्म, सब आपका जीवन भी, और जो धर्म की व्याख्या बहुत बड़ी है। धर्म किसको बोलते हैं? धर्म माने जिसको हम धारण करें। स्त्री का धर्म है, पति का धर्म है, भाई का धर्म है, गुरु का धर्म है, शिष्य का धर्म है, सबके साथ में धर्म लागू है। पति का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, अलग अलग। पति का धर्म है कि अपनी पत्नी के अलावा इधर उधर ना देखे। पत्नी का धर्म है अपने पति को भगवान करके माने। ऐसे सबके गुरु मंत्र से सफले कर्मा, सफला जीवन सफले धर्मा। गुरु मंत्र जो जग नहीं होवे, कहे ट्यूनर बहुत रोवे। गुरु की शरण नहीं लिए तो फिर कई यूनियों में आपको रोना पड़ेगा। गुरु मंत्र बिन जीवन जागे, गुरु मंत्र बिन रंग न लागे। गुरु मंत्र बिन ना जम भागे, गुरु मंत्र बिन ना हरि रागे। गुरु मंत्र बिन और न पावे, गुरु मंत्र बिन भटका खावे। गुरु मंत्र बिन सबल न श्वासा, गुरु मंत्र बिन हो न विकासा। गुरु मंत्र बिन जन्म अकारत, कहते हूँ ये बात यथार्थ। सदगुरु से जब हम देशना लेते हैं तो फिर क्या होता है कि जीव जग जाता है, अंदर हमारी सुरती जग जाती है, अंदर चेतना में निखार आने लगता है। देखो गुरु महाराज की प्यारी साध संगत, सबके अंदर साईं है। साईं तो सब घट बसे, खाली घट ना कोई, पर बलिहारी उस घट की जांगट प्रगट हो। परमात्मा तो सब घट में है, पर जिस घट से प्रगट हो जाए तो गुरु मंत्र बिन जीव न जागे, गुरु मंत्र बिन रंग न लागे। रंगत आनी चाहिए जीवन में। गुरु मंत्र बिन ना जम भागे, यम भागेगा नहीं, यम की मार खानी पड़ेगी। गुरु मंत्र बिन ना हरि रागे, भगवान में भी आपका हरि में राग नहीं होगा। राग मन प्यार, प्रीति, भक्ति, आसक्ति, भगवान में राग नहीं होगा आपका। भगवान में राग तो गुरु करवाते हैं। गुरु जैसे पिता की इज्जत माता सिखाती है। जो माताएं अपने बालक को पिता की इज्जत करना नहीं सिखाती, वो उस बच्चे के लिए बहुत आगे चल करके जीवन उसकी दुखद साबित होती है। माता को धर्म है, माता का धर्म है वो सिखावे अपनी संतान को कि पिता का सम्मान, पिता का धर्म है। फिर माता के बारे में कह के जाओ, माँ के पांव छू। ये सतगुरु सर्वानंद महाराज की देशना है। इससे क्या होगा, बच्चे का कल्याण हो जाएगा, दोनों तरफ से आशीर्वाद मिल जाएगी। तो गुरु मंत्र से भगवान के चरणों में प्यार होगा। गुरु मंत्र में ठौर न पावे, ठौर नहीं पा सकते। ठौर मन स्थिरता,
स्थिरता सुनी होगी कथा अपनी पुरानी है बहुत। एक किसी सज्जन की किसी प्रेत के साथ मित्रता हो गई। मित्रता तो चली, लेकिन उसने बोला कि ऐसा करो, प्रेत ने कहा यारी तो पक्की, पर फिर ही नहीं बैठूंगा, काम देना मेरे को। काम तो दूंगा। काम देने लगे, ये करो। फट से अब भूत को प्रेत को जाने में क्या देर लगती है, ले फट से जल्दी से काम करके आ गए कि नहीं भाई देखो काम करके आ गया, मेरे को काम नहीं दोगे तो फिर मैं आपको खा जाऊंगा। अब ये घबरा गए कि कैसे होगा काम। काम फट करके आ जाए। वो किसी संत से सलाह ली। संत ने कहा कि इसको भूत को एक ही काम दो। क्या? एक लंबा बांस, कोई बहुत लंबा बांस हो, प्रेत को चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, बस चढ़ता उतरता रहे, यही काम है। भूत बराबर चंचल मन को गुरु मूरत ठहराया। सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी। और चंचल मन को ठहरा दिया। गुरु मंत्र बिन ठौर न पावे। गुरु मंत्र होगा, अब यही खंबा है, यही शरीर है। इस शरीर में इस श्वास रूपी खंबे पे मन को बार बार उतारना चढ़ाना गुरु मंत्र का अभ्यास करना है। गुरु मंत्र बिन ठौर न पावे, गुरु मंत्र बिन भटका खा। आखिर भूत भाग गया अपने आप, ऐसे ही मन शांत हो जाता है। गुरु मंत्र बिन सफल न श्वास। ये श्वास जो सफले है ना, वो गुरु मंत्र से है। गुरु मंत्र बिन हो न विकास। चारों ओर विकास आपका हो जाएगा। गुरु मंत्र अभ्यास करोगे, धीरे धीरे मन स्थिर होते चला जाएगा। मन स्थिर होता चला जाएगा। चौमुखी, चारों ओर आपका विकास हो जाएगा। गुरु मंत्र बिन जन्म अकारत, कहे त्यों ये बात यथार्थ। महाराज जी कहते हैं अगर आपने गुरु की शरण नहीं ली है और गुरु से बोध नहीं लिया है तो आपका जन्म अकारत है। कल श्री गुरु महाराज जी सवेरे भी बता रहे थे, सुना होगा जन प्रेमियों ने, कि निगुरा नाम किसका है। सदगुरु स्वामी अरदास राम जी महाराज भी कहते थे निगुरा नाम उसका नहीं है जिसने गुरु धारण नहीं किया है। निगुरा वो है जो गुरु के कहे के अनुसार चलता नहीं है। गुरु तो कर लिया, गुरु बना लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं चलते तो फिर वो बेकार है। तो गुरु मंत्र बिन जन्म अकारत, कहे त्यों ये बात यथार्थ। तो ऐसे सदगुरुओं की बलिहारी है। गुरुदेवों को धन्यवाद दे रहे हैं सदगुरु महाराज। आओ 185 नंबर पेज, हिंदी अमरा पुरवाणी, राग बसंत 11वां, प्रेम प्रकाश ग्रंथ में पेज नंबर है 354। प्रेम से गाएं और उस सदगुरुओं के उपकार की गहराई में धन्यवाद करें। सतगुरु पर मैं बलिहारी, सतगुरु पर मैं बलिहारी, किया जे उपकारा रे, किया जे उपकारा रे, उपकारा रे, उपकारा रे, सतगुरु पर मैं बलिहारी, सतगुरु पर मैं बलिहारी, किया जय कर्म करत किया निष्कर्मी, कर्म करत किया निष्कर्मी, धर्म धरत किया निर्धर्मी, धर्म धरत किया निर्धर्मी, कृतेरि भरम निवारा रे, कृतेरि भरम
गुरुदेव की बलिहारी है। सतगुरु ऊपर मैं बलिहारी, किया जय उपकारा रे। कर्म करत किया निष्कर्मी, धर्म धरत किया निर्धर्मी, कीर्तरी भरम निवारा रे। एक एक शब्द को देखें हम। कर्म तो करो लेकिन निष्कर्मी, कर्ता बना ना हो, अभिमान ना हो, ईगो ना हो। जहाँ ईगो है खुदा उनको नहीं मिलते। खुदी के जो है मत वाले, खुदा वो स्वयं मानते हैं जो खुदी को मिटा डाले। कर्म करत किया निर्कर्मी, काम तो करना है। कर्म करत होवत निष्कामी, ताको होत परापत स्वामी। फिर धर्म धरत किया निर्धर्मी, पाठ अदा करो। पति का धर्म है, पत्नी का धर्म है, भाई का धर्म है, बहन का धर्म है, सब धर्म निभाओ। लेकिन वो अपने आप को समझ के नहीं बैठो। वो समझ के बैठेंगे तो आगे की यात्रा सुगम नहीं होगी। पाठ पूरा करो, धर्म निभाना है। कीर्तरी भरम निवारा है। कीर्तरी भरम ना कर्ता बने का अभिमान। क्या देखो ना, बात उतनी है। नुकता नीचे, नुकता ऊपर, नुकता आता जाता है। खुदा जुदा की एक ही सूरत, ये नुकता भेद बताता है। अहंकार है तो जुदा है, अहंकार रहित हो गए तो खुदा हो गए। यही महापुरुष सिखाते हैं। महापुरुषों के बिंदु जो है ना, थोड़े छोटे छोटे बिंदु काम के हैं बहुत। वो जिंदगी को हमने यूं आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। भेद अंदर निर्भेद लखाया, नाना में गुरु एक जन आया। भेद में निर्भेद, भले ही देखने में अलग 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 अलग, ये मटका है, ये कसोरा है, ये घड़ा है, ये घड़ी है, ये दखी है, ये प्याला है, देखने में अलग अलग है, पर सबके अंदर मिट्टी है, ज्यों की त्यों है। भेद देखने में भेद है, पर ज्ञान की दृष्टि से देखो तो सवाए मिट्टी के और कुछ भी नहीं। ऐसे ये जो सृष्टि में दिखता है, कोई कैसा है, कोई गारा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, लेकिन है वो सब ही परमात्मा की मूर्ति। झुका लो अपनी गर्दन, सामने आ जाए कोई, जब सिजदा ही करना है तो हर दिल में खुदा रहता है, सब में वो परमात्मा है। ये गुरु ने भेद अंदर निर्भेद लखाया, नाना में गुरु एक जनाया, सम का दे विचारा, समता का विचार दिया गुरु ने। काम क्रोध की अग्नि बुझाई, कितनी गहरी अग्नि है क्रोध में। देखते हैं गुस्सा जब हावी हो जाता है हमारे ऊपर, कुछ नहीं दिखता। ऐसे ऐसे मूर्ख अज्ञानी देखे गए हैं जो बड़ों को भी अपमानित करने में कुछ सकुचाते नहीं। क्रोध का भूत सवार हो जाता है, काम का भूत सवार हो जाता है। काम क्रोध की अग्नि बुझाई, कलना हर दिल शांत, कलना कलेश, कलेश इतना जलता है हृदय। लेकिन गुरु ने क्या किया, दिया ज्ञान भंडारा रे। सतगुरु ने ज्ञान का दीपक दे दिया, ज्ञान जोड़ियों बार गुरु ने ज्ञान दे दिया। बस फिर क्या है, जन्मों से था जम से झगड़ा, गुरु कृपा से मिट गया रगड़ा। क्योंकि ये ऊपर जो हम सुन के आए, कर्तापना नहीं बचा। सदगुरु सर्वानंद जी महाराज कहते थे, कर्तापना है तो फिर शुभ कर्म कुभ कर्म, फिर लेखा जोखा, फिर धर्मराज, फिर नरक स्वर्ग, फिर आना जाना 84 लाख योनियां। गुरु ने कहा कि नहीं, ये सब प्रकृति कर रही है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। सब हो रहा है ऑटोमेटिकली। आप तो खाली बस विटनेस बनो, आप तो खाली साक्षी बनो। ये गुरु ज्ञान देते हैं, अकल देते हैं। जन्मों से था जम से झगड़ा, गुरु कृपा से मिट गया रगड़ा, पाया मोक्ष द्वारा रे। मुक्ति का दरवाजा मिल गया। मंदिर भी ठीक है, मस्जिद भी ठीक है, पर साहिबों ने बोला ये क्या है, गुरु द्वारा। गुरु जो है ना द्वार है, गुरु दरवाजा है, मुक्ति का दरवाजा है गुरुदेव।
कहे ट्यों क्या गुरु गुण गाऊं, गावत गावत अंत न पाऊं, हरि से गुरु उधार हारे। क्या गुरु की महिमा गाऊं, गाते गाते मैं उनका पार नहीं पा सकता। भगवान से भी श्री गुरु महाराज जी की महिमा सवाई है। ये बहुत बोला गया है। ईश्वर से गुरु में अधिक, धारे भक्ति सुजान, बिन गुरु भक्ति प्रवीण हो, लहे न आत्म ज्ञान। इतनी अधिक महिमा कहे ट्यों भगवान से, सदगुर अधिक पहचान, कर्मों का फल देत हरि, गुरु दे मुक्ति दान। गुरु ईश्वर का वाद आहे, ये शास्त्र वेद सुनाए, हाँ सुनाए। गुरु ईश्वर का वाद आहे, ये शास्त्र वेद सुनाए, हाँ सुनाए। सब संत जवन कुल महंत जवन, सब संत जवन कुल महंत जवन, नर नारी वन्य चरणन तामल हारी, वन्य चरणन तामल हारी। मुझा सतगुर मिठा आए सबको सुठा, मुझा सतगुर मिठा आए सबका सुठा, उपकारी, वन्य चरणन तामल हारी, ओ वन्य चरणन तामल हारी। गुरु महाराज जी महिमा अपरंपार है, अपरंपार कहे ट्यों क्या गुरु गुण गाऊं, गावत गावत अंत न पाऊं, हरि से गुरु उदारा रे। डाउट नहीं रखना, फर्क नहीं है गुरु हरि में, हरि गुरु में फर्क नहीं है। पर कोई कहे कि गुरु बड़े के भगवान बड़े, हमारी दृष्टि में गुरु बड़े इस वजह से कि गुरु से हमारा कल्याण जो है ना वो सुगमता से हो सकता है। गुरु हमारे सामने है, गुरु से हम शंका कर सकते हैं, उनसे हम अपना जो है भ्रांतियाँ दूर कर सकते हैं। गुरु हमारे ज्यादा काम के हैं और भगवान में तो लगाते ही हैं। गुरु सदगुरु महाराज कहते थे, धन सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज बाबा, गुरु की शरण में जाया ही इसलिए जाता है कि गुरु भगवान से मिलाते हैं, भगवान की महत्वता को बताते हैं। एक ही है गुरु, हरि में भेद नहीं है। पर फिर भी जहाँ बात आती है वहाँ गुरु की महिमा थोड़ी ज्यादा ही बताई गई है। तो सदगुरु महाराज के चरणों में हम श्रद्धा रखें, भक्ति विश्वास अपनी ज्यादा से ज्यादा रखें और जुड़े रहें गुरु महाराज भगवान से। भूल चूक की माफी। ओम शांति शांति शांति।